आप अपनी मर्जी से ए और एन द का प्रयोग करना बंद करो। जहां पर द लगता है वहां पर आप एन लगा देते हो, और जहां पर एन लगता है वहां पर आप ए लगा देते हो। ऐसा करना यार बंद करो। ऐसा करने से ना कभी भी अंग्रेजी नहीं आएगी, उल्टा आपका ग्रामर ही खराब होगा। देखो दोस्तों, चाहे आप ए का प्रयोग करो, एन का प्रयोग करो, द का प्रयोग करो, उनका अपना नियम होता है। ऐसा नहीं जहां मन में आया मेरा मन किया ले यहाँ ए लगा दे, यहाँ मन किया द लगा दे, ऐसा ही बच्चे लगाते। कुछ बच्चे तो अकड़ बकड़ बम बोल ऐसा करते हैं, ये सब नहीं होता है, ठीक है। इसका एक पैटर्न होता है। तो आज के इस वीडियो में इसी पैटर्न को समझेंगे कि कब किसका कहाँ पर प्रयोग करना है। तो आसान भाषा में जो है इनका प्रयोग करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल, जैसे आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हो तो उसमें बचपन से आपको नाउन पढ़ाया गया है, प्रोनाउन पढ़ाया गया है, टेंस पढ़ाया गया और बहुत कुछ पढ़ाया गया ना। वैसा ही ग्रामर में एक चीज आता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर्टिकल्स में ए, एन और द का प्रयोग करना सिखाया जाता है। और सवाल इसका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसे प्रयोग करने से ना सेंटेंस हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, इससे वो क्लियरिटी होती है, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, इनका इस्तेमाल हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। अब सवाल होता है नाउन क्या होता है। जैसा मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम और कोई भावना, ये सब नाउन है। जैसे गाय, भैंस, हाथी, कुत्ता, बिलार, राम, श्याम, आम, गोपी, किशन, ये जो नाम हो गए। फिर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बम्बई, लंदन, दुबई, ये क्या है, जगह हो गए, ये सब नाम है। तो कोई जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये सब नाउन है। एप्पल है, सेब है, वो भी नाउन है। हाथी है, वो भी नाउन है। बैग है, वो भी नाउन है। आपका नाम, आप भी नाउन है, हम भी नाउन है, ये सब नाउन है। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, उसके आगे ए, एन और द का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं बताता हूँ। देखिए, जब कभी भी जब कभी भी जब कभी भी अब पहले डालते हैं, जब कभी भी किसी भी वाक्य की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू, यानी किसी भी वाक्य की शुरुआत ए से हो, वाक्य मतलब शब्द, किसी भी शब्द की शुरुआत ए से हो, ई से हो, आई से हो, ओ से हो या फिर यू से हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं एप्पल, तो एप्पल है, एप्पल की शुरुआत किस स्पेलिंग से हुई, ए से हुई। एलिफेंट है, एलिफेंट की शुरुआत किस स्पेलिंग से हुई, ई से हुई। आइडिया है, आइडिया की शुरुआत किस स्पेलिंग से हुई, आई से हुई। आई है, आई की शुरुआत किस स्पेलिंग से हुई, ई से हुई। ऑल है, ऑल मीन्स उल्लू, उल्लू की स्पेलिंग किससे शुरुआत हुई, ओ से हुई। और अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से हुई। तो इन सब की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से हुई, इसलिए इन सब के आगे क्या, एन लगेगा। इसलिए देखो क्या लगा हुआ है, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइडिया, एन आइज, एन आउल, एन अम्ब्रेला। अब सवाल उठता है एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब होता है एक या एक, ठीक है। तो एन का मतलब एक, तो एन के लिए स्वर ध्वनि के साथ लगता है ए, ई, आई, ओ के साथ, ठीक है। तो जब भी इन शब्दों से शुरुआत हो तो आप हमेशा एन का प्रयोग करोगे। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, जिन शब्दों की शुरुआत इनसे नहीं हो, यानी जिन शब्दों की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से ना हो, तो उनके आगे ए लगेगा। जैसे देखिए बॉय, बॉय की शुरुआत क्या ए से हुआ, क्या ई से हुआ, क्या टी से हुआ, क्या ओ से हुआ, क्या यू से हुआ, नहीं हुआ। क्या डागे की शुरुआत यू से हुआ, क्या ए से हुआ, नहीं हुआ। क्या गर्ल की स्पेलिंग की शुरुआत टी से हुआ, नहीं हुआ, सॉरी आई से हुआ, नहीं हुआ। क्या स्टूडेंट की शुरुआत ओ से हुआ, नहीं हुआ। इसलिए इन सबके आगे ए लगा हुआ, और ए का मतलब होता है एक। अब यहाँ देखिए एप्पल है, एप्पल की शुरुआत ए से हुआ तो ए नहीं लगेगा, ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए एन लगेगा, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं द का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। द जो होता है किसी विशेष चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी द का प्रयोग किसी विशेष चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई चीज विशेष कब होता है, जब वो बहुत कम हो या कोई खास हो। जैसे सूरज हो गया, एक ही है तो खास है। चांद है, एक ही है, खास है। पृथ्वी एक ही है तो खास है। गंगा नदी एक ही है तो खास है। महात्मा गांधी खास है। सुभाष चंद्र बोस खास है। आपका स्कूल खास हो है क्योंकि आप उसमें पढ़ते हो, और बाकी स्कूल नहीं ना खास है आपके लिए। तो जो चीज विशेष हो, जो चीज खास है, उसके लिए उस शब्द के आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, जैसे सन हो गया खास है। जैसे मून हो गया, जैसे अर्थ हो गया। जैसे द स्कूल का आगे लगा, क्यों, स्कूल वेयर आई स्टडी, यानी वो स्कूल जहां पर मैं पढ़ता हूँ तो वो मेरे लिए खास हो गया। किंग ऑफ जंगल, किंग ऑफ जंगल, जंगल का सिर कौन होता है, लायन होता है। तो लायन खास है क्योंकि कि सभी जानवरों का वो राजा है। शेर, चीता, भालू नहीं है, वो है तो खास, इसके लिए द लायन लगेगा।
द द डोर इज ओपन, डोर के आगे हमने द लगाया क्योंकि अब वो दरवाजा खास हो जा रहा है जिसको हम खोल रहे हैं। हो सकता है दरवाजे कई सारे हो किसी घर में लेकिन उस समय वो दरवाजा खास हो रहा है। तो जब किसी समय कोई चीज खास हो या खास है तो उसके आगे द का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन सब खास है उस समय, इसलिए इन सब के आगे द का प्रयोग किया गया है। याद रखो द का मतलब होता है वही वाला या वो खास, वही वाला या खास। जैसे दैट इज अ बॉय, द बॉय इज अ गुड, मैंने कहा दैट इज द बॉय तो मैंने कहा ये लड़का अच्छा है। फिर द बॉय, सॉरी मैंने कहा दैट इज द बॉय ये लड़का है, फिर मैंने कहा द बॉय इज अ गुड। तो अब देखिए पहले तो मैंने कहा कि लड़का है, फिर बाद में मैंने उसी लड़के के बारे में बताया कि वो अच्छा है, तो वही वाला बच्चे के बारे में बात किया ना, तो उसके लिए भी द का प्रयोग किया जा सकता है। तो द का मतलब होता है वही वाला या वह खास। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ आसान ट्रिक जान लीजिए। ए का प्रयोग इन शब्दों के लिए, एन का प्रयोग वॉल साउंड के साथ करते हैं, अदा का प्रयोग खास चीजों के लिए करते हैं, और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं। कुछ अभ्यास देखिए। एप्पल इज रेड, तो एप्पल के साथ क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। आप बताइए। सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब से निकलता है, तो क्या ए लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा? बताइएगा। एलिफेंट इज अ ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है लंबा, लार्ज, बड़ा। ठीक है, तो ए लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा? बताइएगा। बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। ऑल इज अवेक एट नाइट, यानी उल्लू उठता है रात में या रात को। ठीक है, तो वेक एट नाइट, इसके लिए क्या लगेगा? ए लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये रहे ए, एन और द का प्रयोग करना। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।